दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। कुल मिलाकर जहां पर मोदी का रथ फंस गया है, अब उसके जो चक्के हैं वो भी अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये कहें कि अब ये रथ जो है वो आगे किसी तरह घिसट के चलने की स्थिति में आ चुका है। क्या वाकई में इस वक्त प्रधानमंत्री बनने की फिर से चाहत वाले नरेंद्र मोदी उस रथ की उस कुर्सी पर बैठ पाएंगे? ये तो रथ में कई जगह हो जाती है बैठने के लिए, लेकिन इस बार कौन सी उनके हिस्से आएगी, ये बड़ा सवाल है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने देखने को मिली हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने कार्यालय पहुंचे तो उनका उदास चेहरा देखने लायक था। कुछ लोगों ने इसके क्लोज शॉट्स भी निकाल करके डाल दिए, लेकिन अभी उनके जहन में सिर्फ ये चल रहा है कि पिछले कुछ वक्त में उन्होंने जितने भी गड्ढे खोदे हैं अपने लिए, एक एक करके उसे कैसे वो भर पाएंगे। ये गड्ढे जैसा शब्द और इस तरह की तीखी भाषा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपने खुद की पार्टी के कई नेताओं को पिछले इन 10 सालों में अपने सामने खिलाफ ला करके खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर वो मजबूत हो गए हैं और मोदी कमजोर हो गए हैं। उसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि अलायंस अलायंस के साथ जो कुछ बन पड़ा उन्होंने किया, अब उनका जो बन पड़ेगा वो इनके साथ करेंगे। कुल मिलाकर के तस्वीर अब ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर एनडीए गठबंधन जो है वो टूट जाए, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। आप पहले ही देख चुके हैं बिहार से जो प्लेन चला जिसमें तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ भी आकर बैठ गए, पहले आगे पीछे बैठे थे। अब वो प्लेन की रफ्तार जो है कहीं ऐसी तो नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी की रात की नींद उड़ा दे। और उससे भी बड़ी बात ये कि चलिए ठीक है, नीतीश कुमार यहाँ है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी शर्तें सामने लाकर रख दी हैं। यहाँ पर इतनी मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं नरेंद्र मोदी के लिए जो शायद उन्होंने 2 दिन पहले तक ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब इसका हल वो क्या निकालेंगे, आइए बात करते हैं वाहिद नसीम जी से, 4 टीवी मैनेजिंग एडिटर, और उन्हीं से समझेंगे कि क्या वाकई में अब ये जो पूरा गणित बैठाने की कोशिश की जाएगी ये ठीक से बैठ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो है वो भी अपने बड़े ऑफर लेके बैठा हुआ है। ऐसे में एनडीए को तोड़ने की कोशिश में वो पहले अब लग गए हैं, जो कि कभी बीजेपी ऐसे किया करती थी, खुद को बचाने की जगह सामने तोड़ने का काम था। अब उसी ही रणनीति पर, ये बात मैंने कल भी आपके साथ चर्चा करते हुए कहा था कि अब जो एक जी। बार रिवायत शुरू हो जाती है उस रिवायत को लोग आगे बढ़ाते चले जाते हैं, खत्म नहीं करते या बदलते नहीं है रास्ता। अब शायद वही रिवायत चल रही है। तो वाहिद भाई, आपको क्या लगता है यहाँ पर अब ये रिवायत जो आगे बढ़ने जा रही है दूसरे को पहले तोड़ने की और खुद को बाद में बचाने की, तो क्या इंडिया अलायंस इस पे चलेगा और एनडीए टूट जाएगा? देखिए मेरे ख्याल से जो चर्चाएँ हो रही है ना वो बहुत ज़्यादा वाजिब नहीं है मित्ता जी। वो इस आइन मायने में बहुत ज़्यादा मुझे वाजिब नहीं लगती है कि लोग बाग बहुत इसको ना हल्के में ले रहे हैं। आप ये तमाम नेचर ऐसा नहीं है, मैंने कल भी अपनी बातचीत में बात कही थी कि अगर मैं चंद्रबाबू नायडू को देखता हूँ या नीतीश कुमार जैसे मतलब बहुत पुराने पॉलिटिशियंस को अगर देखता हूँ, तो ये इनकी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स को भी अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होता है? दरअसल होता ये है कि ये जो नीतीश कुमार हैं, इनकी कार्यशैली अलग है, जो चंद्रबाबू नायडू है, उनकी कार्यशैली अलग है। दोनों की कार्यशैली में फ़र्क आता है और जो इस वक़्त मोदी जी की सरकार बनाने के लिए इनको एज़ इट इज़ अगर एनडीए को आगे सत्ता में लाने की एनडीए मतलब अमित शाह और मोदी जी के साथ में अगर इन्हें सरकार बनानी है, तो इनके लिए ज़रूरी है माफ़ करना अगर अकेले नीतीश कुमार को ये अपने साथ जोड़ भी लेते हैं, तो भी एनडीए सरकार नहीं बना सकता, मोदी जी सरकार नहीं बना सकते। यहाँ पर जितना नॉर्थ इंडिया का मीडिया जिसे मेरे ख्याल से हिंदी मीडिया हम साउथ को अक्सर नेगलेक्ट करते हैं, साउथ को हम कहीं काउंट ही नहीं करते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा विनीता जी कि चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार की मात्र 12 सीटें हैं। ये जो 16 सीटें हैं इसके अलावा भी वहाँ पर जो अलायंस के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा है, 4 टिकट भले ही बीजेपी और अलायंस के थे, मगर वो कैंडिडेट जो है वफादार हैं चंद्रबाबू नायडू के प्रति। या 4 सीटें और हैं आंध्र प्रदेश में भी जो कम से कम आप देखेंगे कि वो चंद्रबाबू नायडू के साथ कमिटेड है, यानी 20 सीट जो है मैं इस पे सीधे तौर पर देख रहा हूँ कि 20 सीट जो है 20 सीट अगर आप 80 में से तो आप मतलब मैं तो 79 की बात नहीं कर रहा हूँ, 80 में से 20 सीट अगर कम कर लेती है विनीता जी, तो एनडीए के पास टोटल मिलाकर इक्का-दुक्का जो भी इन्होंने जोड़े हैं, उन्हें मिलाकर भी 70 सीटें रह जाती हैं
मेरे ख्याल से 70 भी नहीं, तो ये तो उल्टे, चलो 70 ही मान लो, 90 से कम करते हैं, 90 में से 20 घटाते हैं तो भी आप 70 पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब सरकार नहीं बनती है। तो चंद्रबाबू नायडू ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जरूर ऐसी नेचर का जो दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार गेम प्लेयर होगा, नीतीश कुमार को पीएम पद की ऑफर दे दी जाएगी, नीतीश कुमार जीरो है, हटाइए नीतीश कुमार को। अगर मैं कहता हूं, मैं सलाह देता हूं खासतौर से इंडिया गठबंधन को कि इंडिया गठबंधन कम से कम चंद्रबाबू नायडू को पीएम घोषित कर दे, खत्म होगी बात। एनडीए मोदी जी और नीतीश कुमार या शाह साहब जो है टकरे मारते घूमो, ये सरकार नहीं बना सकते, सरकार नहीं बना सकते अगर चंद्रबाबू नायडू अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। बहुत कैलकुलेटिव रास्ता है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। कौन नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को जितना भाव मीडिया में दिया जा रहा है मेरे ख्याल से उतना बनता नहीं है। मगर एक चीज ये है कि मौका परस्त है, ये मौका परस्त है नीतीश कुमार, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एनडीए के साथ मिलकर चलाता रहा है, स्टेट में सरकार चलाता रहा है। जबकि नीतीश कुमार इस देश की जनता की गर्दन और पॉलिटिशियन की गर्दन को दांव पे लगा सकता है। क्यों लगा सकता है, इस पर बात कर रहा हूं। देखिए, मोदी जी की कार्यशैली क्या है? मोदी जी की कार्यशैली ये है कि जब जब शुरू के दिनों से लेके जिस सीढ़ी पर मोदी जी ने पैर रखा, उस डंडे को जरूर तोड़ा। कैसे? ये वघेला साहब के साथ क्या करते थे सारी दुनिया जानती है। वघेला साहब आज कहाँ खड़े हैं आप देखें। हिंदुत्व का जिसका सहारा लिया गया, जो गुजरात में प्रवीण तोगड़िया सहित और जो विश्व हिंदू परिषद के जो जलवे हुआ करते थे, जीरो कर दिए। उसके बाद ये आते हैं जिन्होंने इन्हें वहां स्टेट में बचाया, श्री अडवाणी जी को जो है उन्हें इन्होंने मौका मिलते ही सार पीछे हटाया और राष्ट्र क्या दीर्घा दर्शक दीर्घा में इनको भेज के बिठा दिया गया और वो कुछ ना कर सके। यहाँ इसके अलावा राजनाथ सिंह ने इनका नाम प्रमोट किया, प्रधानमंत्री बनाया। राजनाथ सिंह की क्या हालत है, ये कल के ट्वीट से आपको जाहिर हो जाएगा कि राजनाथ सिंह कितनी घुटन महसूस कर रहे थे जब वो उन्होंने नड्डा साहब का नाम लेके टैग किया और मोदी जी का नाम नहीं लिया, या जो है जीत में या जीत के शरह में। इसके बाद में क्या हुआ वो अलग बात है। यानी उन्होंने अपनी घुटन, अपनी गर्दन पर छुरी का जो एहसास है वो करा दिया। ऐसे में नीतीश कुमार कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं है कि मोदी जी उसको छोड़ देंगे। अरे तुम देखो तो, हम मैं कहता हूं भैया दो, तुम इनको समर्थन दो और समर्थन दे के शपथ ग्रहण करा दो। तुम्हारी मुंडी तोड़ के तुम्हारे हाथ में लेके तुम्हारी पार्टी न छीन ली तो वाहिद नसीम नाम बदल देना मेरा। ये इनकी कार्यशैली कौन नहीं जानता, अमित शाह की और मोदी जी की कार्यशैली, ठीक जो है, इनके साथ ठीक है जुड़ा वाहिद भाई, लेकिन उन्हें अभी इन्होंने अभी खत्म तो कर वो उस दिया। वाली जगह पर नहीं खेल सकते। अब शतरंज की चाल जो है ना, अब उस तरह से नहीं चली जा सकती। यहाँ पे वक्त का फेर आ चुका है। अब मोदी और शाह अपनी उस रणनीति के साथ नहीं खेल पाएंगे। यहाँ पर अभी उनके लिए एक सबसे बात बड़ी नहीं, नहीं खेल परेशानी और पाएंगे चुनौती विनीता उनकी जी, पार्टी खेल के आगे पाएंगे बढ़ेगा। अगर ये चांस। अभी क्या चल रहा है, ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक्स चल रही है कि कितना ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके। जैसे चंद्रबाबू नायडू अगर चाहेंगे कि उनको बहुत सारे मंत्रालय दे दिए जाएं और बहुत सारे मंत्रालय देने के बाद उनको जो है वो एनडीए में बने रह सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि इतने कम तजर्बे के नेता नहीं हो सकते। अमित शाह मोदी साहब की शैली ये है कि वो अपने भाई सामने यहाँ से पर ये किसी तो नहीं चिड़िया है कि को, यहाँ इतनी नेगोशिएशन कर दी जाए कि ऑप्शन ही ना बचे और फिर बाद में एक ही रास्ता बचता है कि इंडिया गठबंधन आगे आ जाए फ्रंट में। तो कुल मिलाकर इस बार काफी सारी ऐसी रणनीति दिख रही है इंडिया गठबंधन की, जो दिख नहीं रही है लेकिन घट रही है। नहीं मैं कहता हूँ घटनी चाहिए। मैं भी वही बताना चाहता हूँ कि अगर नहीं होता तो क्या होगा सीधी बात बता रहा हूँ। अगर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार मोदी जी को शपथ लेने का मौका दे देते हैं, वो सहमति दे देते हैं कि आप जो है सरकार बनाने के लिए क्लेम करें, तो इसका मतलब होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते इंतजार करेंगे। उसके बाद अभी जिस तरह आपको जबरदस्ती या बे जो भी हम जानते हैं क्या हुआ है, या शिवसेना उनकी घटक दल था उसके साथ उन्होंने क्या किया है, जो जिनके साथ नवीन पटनायक के साथ जिनके सहारे पे भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में एंट्री की और लगातार एनडीए का घटक बना रहा, वो 10 साल में उसको जमींदोज कर दिया। तो मतलब ये तो भाई भाई जिस मैं पार्टी के नजदीक जाते हैं खा जाते हैं। एक परिस्थिति मुझे याद आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी के समय की, जब अटल बिहारी जी वाजपेयी ने विड्रॉ कर लिया था बहुमत नहीं होने की वजह से। जी। मगर वो एक चीज याद रखिएगा, हमने बात की थी कि एक सीट ना होने की वजह से विड्रॉ कर लिया था। वो एक पॉलिटिकल स्पिरिट जो थी ना, कम से कम लीडरशिप, एक लीडरशिप स्पिरिट होती है। एक सीट इसमें नहीं मैंने होने की कल भी वजह से उसका विड्रॉ जिक्र किया किया था कि था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और की तरह यहाँ एक पर आज लीडरशिप। ज्यादा सीटें चाहिए। जी जी तो वाइट भाई वहां पर एक सीट से रह गई थी सरकार, यहाँ पर तो कई सीटों का सवाल है।
हाँ, मैंने कहा ये एक ना अटल बिहारी वाजपेयी एक कम से कम जेंटल लीडरशिप थी। उन्होंने बाकायदा देखा था कि हम पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, किस तरीके से जब हम एक्सटर्नल पॉलिसीज़ होती है या नेशनल पॉलिसीज़ होती है, उसमें कैसे सभी पार्टियों का सहमत होना ज़रूरी होता है और एक दुश्मनी भाव नहीं होता, देश को चलाने की एक स्पिरिट होती है। देखिए, मोदी जी और शाह साहब की जो शैली है, वो उनको कोई मतलब नहीं है देश से, उनको कोई मतलब नहीं है जनता से, उनको आप इसका सबूत आपको देता हूँ। देखिए, कल देखिए मेरे पास जो इनपुट है वो देख रहा हूँ मैं वीडियो भी कल जब वो आते हैं तो वो जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हैं और वो रामचंद्र जी पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले जय जगन्नाथ का नारा लगाना शुरू हो जाते हैं अयोध्या की सीट हारने पर। वो तो दावे कर रहे थे कि वो रामचंद्र जी को लेके आए हैं। अगर जो राम को नहीं बख्शेगा, नीतीश कुमार और बाबू नायडू किस खेत की मूली है जी? उनकी नीति बड़ी बहुत स्पष्ट है। अगर वो चुप नहीं है, अभी मजबूर हैं, मोदी जी और शाह साहब मजबूर हैं, वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। जैसे ही उन्हें एक बार मौका दे दीजिए भाई भाई शपथ एक ग्रहण बात करने बताइए, का, क्या एनडीए टूट जाएगा? मुझे लगता है कि टूट जाएगा। मुझे लगता है कि एनडीए टूटेगा ही, उसी की वही एक सूरत है। 2 ही चीज़ें हैं, या तो एनडीए टूटेगा, नहीं तो बहुत कुछ टूटेगा और बहुत कुछ टूटने में मेरे ख्याल से जिन 400 सीटों के बाद जो कुछ करना था ना, इसके बाद ये भी नहीं रोक पाएँगे। ये भी जो 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 वो करेंगे ना अमित शाह साहब की शैली हम देख चुके हैं। वो क्या कर सकते हैं वो हम देख चुके हैं। माफ़ करना, बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूँ। इस चुनाव के शुरुआती दौर से विनीता जी हमने जो चीज़ें निकाल के टेक्निकली प्रोवाइड की है, ये मैंडेट ना कोई कम नहीं हुआ है और मैंडेट पहले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। जो मशीनों के साथ में गेम होता था, जो अधिकारियों पर मेंटली प्रेशर होता था, जो कुछ हमने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और हमारे कम से कम जो लॉ एडवाइज़र्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उन्होंने जिस तरह की लड़ाई इस बार लड़ी है ना, वोटों के पहरे की, ये उसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं वोट प्रतिशत ना इनका पहले था, ना इन्हें कोई पहले पसंद कर रहा था इतना, ना अब कर रहा है। वो सब कुछ धांधली थी। इस बार आपके सहयोग से या आपने बहुत कोशिश की और पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें खड़ी रही। धांधलियाँ रुकी हैं, डीएम रुके हैं, मशीनें रुकी है, ईवीएम रुका है, 17 सी का खतरे ने रोका है, वरना तो ये 400 क्या 500 सीट आपको लाके दिखा देते। तो वोट परसेंट में कोई कमी नहीं है। इनके सिस्टम में पहले भी ये जीतते रहे हैं। वोटों से नहीं जीते, मैं सीधे बोल रहा हूँ और अब भी इनकी शैली की बात बता रहा हूँ आपको। ये एक बार इनको मौका तो दे दें कि चलो भाई 15 दिन दिए तुमको शपथ ग्रहण करो, काम चलाओ सरकार में शपथ ग्रहण ले लो। उसके बाद देखना नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों का क्या हल करता है। ये पार्टी छीन लेंगे भैया, ये किसी की दादागिरी सुनने वाले लोग नहीं है। घेटवे पे हाथ रख के काम करने करवाने वाले हैं। जेपी नड्डा जिसे जी अध्यक्ष बनाया, आप वीडियो यूट्यूब पे जाके देखिए, वो कदम चलते-चलते दोनों के बीच में आ जाता है अमित शाह और मोदी जी के। उठा के अमित शाह यूं करके फेंकते हैं बाहर, निकल इधर पर इधर साइड में। अरे ये अपने अध्यक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, तुम किस खेत के बथुए हो मिस्टर नीतीश बाबू? तुम दो तो सही, मैं तो कहता हूँ तुम दो समर्थन, तुम्हारी गर्दन पे जो होगा और तुम्हारी राजनीतिक भविष्य क्या होगा तुम खुद देखना। चंद्रबाबू नायडू ठीक है। बहुत नीतीश टैलेंटेड कुमार के आदमी है, साथ बहुत उनका जेंटल इतिहास आदमी पहले है। भी रहा है भाई भाई। नीतीश कुमार का पहले भी मैं इतिहास कांग्रेस रहा है, वो वो रहा बिहार है, में मैं तो साथ में सीधे सरकार बना के मैं फिर विनीता जी बाद में मैं हमारे एडवाइस देता अलग हो हूँ। चुके हैं। मैं मैं एडवाइस देता हूँ कांग्रेस पार्टी को और इंडिया के घटक को एडवाइस देता हूँ और पूरे चुनाव रणनीति में मेरी एडवाइस में तुम फेल नहीं हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू को पकड़ो, पीएम की घोषणा करो, नीतीश कुमार का डब्बा बंद करो। कौन है नीतीश कुमार? या नीतीश कुमार को लेके सरकार में जा ही नहीं सकते। ये भागा भागा आएगा और जो तुम इसे दोगे वो ले लेगा, कुछ नहीं करेगा। चंद्रबाबू नायडू पे फोकस करो और सरकार बनाओ, खत्म इनका खेल। तो शायद इसीलिए चंद्रबाबू नायडू को बड़ा कद देने की तैयारी में है बीजेपी। बीजेपी तो मैं तो कह रहा हूँ पीएम बना दो, क्योंकि पीएम तो नरेंद्र मोदी किसी को देने वाले हैं नहीं। वो जानते हैं कि किसी को भी पीएम बना दिया तो उसके बाद उनका क्या होगा वो अच्छे से जानते हैं। तो बेसिकली अगर तुम्हें लोकतंत्र बचाना है, डेमोक्रेसी बचानी है, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर तुमने बार्गेनिंग में ये सोच लिया कि तुमने एक बार अमित शाह और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने दिया, तुम्हारा बाप भी नहीं बचा सकता फिर इस डेमोक्रेसी को। याद रखना ये बात। अगर तुम अपनी आपसी लड़ाई में इस वक्त बचा सकते हो इस देश को, तो तुम्हें ये बड़े फैसले करने होंगे। अरे चुनाव देश में डेमोक्रेसी रहेगी तो कोई भी जीत के बाद में आ सकता है। अगर जी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी ना, तो न तुम रहोगे ना पार्टियां रहेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद भाई, ये बताने बिल्कुल। के लिए कि अभी एनडीए कितने बड़े खतरे में है और कभी
जुड़ा नहीं है अभी तो खैर, अब हम लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर कभी भी टूट सकता है, जो जुड़ा ही नहीं है वो टूट सकता है। इसकी चर्चाएं पहले शुरू हो गई, तो सोचिए अभी शुरुआत ये है तो आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अंजाम तो थैंक यू सो ठीक ही, मच। अंजाम ठीक ही होगा मुझे लगता है। ठीक है, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको